अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं इमराना नाहिद और मैं हूं रिजवान हाशमी। अहम खबरों का खुलासा। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की गैर मामूली कॉन्फ्रेंस के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, जो इतवार को इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में इक्तिसादी बहरान से पूरी दुनिया मुतासिर होगी। इस्लामी ताउन तंजीम के नायब सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए खारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुल्क के तमाम पसमानदा इलाकों की बेहतरी के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया है। सदर ने कहा है कि दुनिया को जाली खबरों के मसले का सामना है और सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इससे निपटा जा सकता है। इमरान खान ने आर्मी पब्लिक स्कूल के अलमनाक सानहे के 7 बरस मुकम्मल होने के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हुई और पुख्ता अज़्म के साथ दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला किया। वज़ीर इत्तलात ने हत्या के इज्जत से मुतालिक मुकदमात निपटाने के लिए जिलाई और सूबाई अदालतों में खुसूसी डिवीजन बेंचेस कायम करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत ने कारोबार और इंसानी हुकूक के बारे में आज मुल्क के पहले कौमी एक्शन प्लान का आगाज किया, जिसका मकसद काम की जगहों पर इम्तियाजी सलूक का खात्मा और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। बड़ी फौज के सरबराह ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और तरक्की के हुसूल के लिए तमाम हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। बलूचिस्तान हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन ने गवादर में 31 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए। कराची में तीसरे और आखिरी T20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 208 रन का हदफ दिया है। और अब खबरों की तफसील के लिए। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की गैर मामूली कॉन्फ्रेंस की गैर मुल्की मंदूबीन के इस्तकबाल के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, जो इतवार को इस्लामाबाद में होगी। शाहराए दस्तूर और गैर मुल्की मेहमानों के रास्ते के साथ जुड़वा शहरों के तमाम अहम मकामात को सजाया गया है। OIC के वज़राए खारजा और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के इस्तकबाल के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। यह कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब ने बुलाई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान में संगीन इंसानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए आलमी सतह पर इज्तिमाई हिकमत अमली पर जोर दिया है। वो आज इस्लामाबाद में एंकर पर्सन्स और अखबारात के मुदीरान को इस्लामी ताउन तंजीम काउंसिल के वज़राए खारजा के आइंदा होने वाले गैर मामूली इजलास के बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर खारजा ने खबरदार किया कि अफगानिस्तान में कोई भी माशी बहरान या बड़े पैमाने पर हिजरत सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इससे पूरा खित्ता मुतासिर होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि 40 साल के बाद अफगानिस्तान के बारे में खारजा अमूर का एक बड़ा इजलास होने जा रहा है, जो पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। इस्लामी ताउन तंजीम के नायब सेक्रेटरी जनरल तारिक अली बखीत ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए खारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सरकारी राय-इबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस हवाले से तंजीम के इजलास में इंतहाई अहम और जामे करारदाद मंजूर की जाएगी। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक तंजीम के नायब सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए निहायत अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान का इस इजलास की मेजबानी करना इस्लामी यकजहती के इसके अज़्म का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अफगानिस्तान में बढ़ते हुए बहरान के पेश नज़र उसकी इंसानी बुनियादों पर इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। इंसानी उमूर के राब्ते के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि इस साल अब तक 1.5 करोड़ अफराद को ग़िज़ाई इमदाद दी गई है।
بیان میں کہا گیا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے وسائل کی نسبت انسانی ضروریات کی طلب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے غریب طبقے اور پسماندہ علاقوں کی بہتری کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسکردو میں اسکردو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور جکلوٹ اسکردو شاہراہ کے افتتاح کے بعد ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان، قبائلی اضلاع، جنوبی بلوچستان، اندرون سندھ اور پنجاب کے دور دراز علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ رابطے بڑھنے سے عالمی اور مقامی سیاح اس خطے کی جانب راغب ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان اس علاقے میں سیاحت سے تقریباً 30 سے 40 ارب ڈالر کی آمدن حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دوسرے حصوں میں مذہبی سیاحت کے بھی بہترین مواقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری صحت بیمہ اسکیم کے ذریعے خیبر پختونخوا کی تمام آبادی کا احاطہ کیا گیا ہے اور اگلے ماہ سے پنجاب میں بھی یہ اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو بھی صحت کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے اپنے تاثرات میں کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ موجودہ حکومت نے علاقے کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس سے ہمارے بجلی اور دوسرے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پاکستان کو بڑی تعداد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایرو اسپیس سائنس اور انجینئرنگ کے بارے میں 7ویں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسپارک کو خلا سے بڑے پیمانے پر معلومات اور اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہے جنہیں مؤثر انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جدید تعلیم کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ملک کو ایرو اسپیس ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کرنی چاہیے کیونکہ جدید تعلیم کے بغیر خلا سے جمع کیے گئے اعداد و شمار پر تحقیق نہیں کی جا سکتی۔ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں لاکھوں لوگ چاہیے۔ پاکستان کا فلسفہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہترین دماغ پروڈیوس کریں اور باہر بھیج دیں۔ میرے ملک کو ہی ضرورت ہے، آپ کے ملک کو ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایز این IST ادارے کے طور پر یہ بات سوچے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ورچوئل ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور چھوٹے پروگرامز کو بھی انکریج کریں، مگر ہمیں زیادہ پروڈکٹیوٹی چاہیے اس وقت معاشرے میں، ہر سیکٹر میں چاہیے۔ یہ خبریں ہیں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد پاکستانی قوم متحد ہوئی اور پختہ عزم کے ساتھ دہشت گردی کے ناصور کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی لائحہ عمل کے تحت دشمن کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں ان کے ٹھکانوں میں ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے قوم پر زور دیا کہ فرقہ واریت، مذہب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر نفرت اور تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرنے والے عناصر کے خلاف متحد ہو جائے۔ عمران خان نے کہا کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب اور قوم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بزدلانہ ذہنیت ہے جو اپنے مضمون مزاحم کی تکمیل کے لیے بچوں تک کو استعمال کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو اپنی صفوں میں ان عناصر کی نشاندہی اور ان کے خاتمے کے لیے حکومت کی مدد کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے ہتک عزت سے متعلق مقدمات نمٹانے کے لیے ضلعی اور صوبائی عدالتوں میں خصوصی ڈویژن بینچ قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے آج سے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی کسی شخص یا ادارے پر بے بنیاد الزامات لگا کر بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم پر ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین احمد کی طرف سے لگائے گئے الزامات کے حوالے سے کہا کہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ کسی باوقار عہدے کے تقدس کو برقرار نہ رکھا جائے اور بعض ٹی وی چینلز بھی کردار کشی کی اس مہم کا حصہ بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وجیہ الدین احمد کے خلاف فوجداری مقدمات کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام کیوں جو ڈگنیٹی آف انڈیویجول ہے، عزت نفس ہے جو انفرادی شخص کی، اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، اور خصوصاً جب وزیر اعظم پاکستان کے اوپر اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں تو اس سے پورے ملک کے لوگوں کا اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کے اوپر سخت ایکشنز جو ہیں وہ ضروری ہیں، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجیہ الدین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فور ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان جو ہیں پروونشل، وہ ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر بھی اور ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر بھی اسپیشل ڈویژن بینچز قائم کریں جو کہ ان مقدمات کو سنیں اور پاکستان کے اندر ایک آرڈر آئے۔
वजीर इत्तलात ने कहा कि ये झूठी खबरें नशर करने वाले टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अदलिया से अपील करती है कि इदारों का तकद्दुस यकीनी बनाया जाए, क्योंकि बदकिस्मती से हत्या की इज्जत के मामलात अदालतों में नहीं बुलाए जा रहे और न ही इन पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हुकूमत की तरफ से तजवीज करदा मीडिया कवानीन वो हैं जिन पर बैनुल-अक़वामी सतह पर अमल दरामद किया जा रहा है और ज़राए इब्लाग पर किरदार कुशी की मुहिम की रोकथाम के लिए कवानीन का नफाज जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर इन झूठी खबरों पर सख्त कार्रवाई न की गई तो मुल्क का पूरा निजाम कमजोर हो जाएगा। इत्तलात व नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने किसी भी सहाफती इदारे की जानिब से डिजिटल निज़ाम का रास्ता इख्तियार करने में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। वजीर इत्तलात ने कहा कि अखबारात की डिजिटलाइजेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के कर्ज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वजारत भी अखबारात की डिजिटलाइजेशन में ताउन करेगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब ने कहा कि नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी से शफाफियत को फरोग मिलेगा। CPNE के वफ्द ने हुकूमत की डिजिटल मीडिया पॉलिसी को सराहा। बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात जापान के सफीर वेडा मित्सुहिरो से आज रावलपिंडी में मुलाकात में कही। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के खतरे से बचने के लिए मुल्क की मजबूत इंसानी इमदाद के लिए इदारा जाती हिकमत अमली ऐसा अंदाज में मुरतब करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई उमूर में जापान के किरदार को अहमियत देता है और हम बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाहिशमंद हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात पर भी जोर दिया कि तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है और पाकिस्तान इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए अपने तमाम हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। जापानी सफीर ने अफगान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खुसूसी कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और हर सतह पर पाकिस्तान से सफारती ताउन में मजीद बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा करने का आज़म जाहिर किया। हुकूमत ने कारोबार और इंसानी हुकूक के बारे में आज मुल्क के पहले कौमी एक्शन प्लान का आगाज किया, जिसका मकसद काम की जगहों पर इम्तियाजी सलूक का खात्मा और मेहनत, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के मयारात यकीनी बनाना है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मजारी ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि एक्शन प्लान तमाम माशी शोबों का अहाता करता है और ये तमाम फरीकों की मुशावरत से तैयार किया गया है। श्री मजारी ने कहा कि प्लान पर बाज़ाब्ता अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कारोबारी ऐवानों और मजदूर यूनियंस को भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने इस मौके पर कहा कि नेशनल एक्शन प्लान काम की जगहों पर खवातीन समेत तमाम अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हमारी ख्वाहिश का मज़हर है। मजहबी हमआहंगी के बारे में खुसूसी नुमाइंदे हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि कौमी मसाइल और दहशतगर्दी के मसले का हल कौमी लाहे अमल के सही मानों में इत्तलाक में पिन्हा है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कौमी लाहे अमल के जायजे पर काम कर रही है और वज़ीर आज़म इस हवाले से पहले ही एक इजलास कर चुके हैं। ताहिर अशरफी ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने मुस्तकबिल में सियालकोट जैसे वाक़े को न दोहराने और गैर मुस्लिम बिरादरी से यकजहती का इज़हार करने वाले मौक़िफ़ की हामिल सियासी जमातों को सराहा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान गवादर की तरक्की में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने आज गवादर में वफाकी वजीर जुबैदा जलाल के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके गवादर के दौरे का मकसद तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज करना है। उन्होंने कहा कि हमने गवादर में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो से मुलाकात की। असद उमर ने कहा कि 2023 में गवादर को कौमी ग्रिड से 100 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीन के ताउन से हुनरमंदी के फरोग का मरकज मुकम्मल किया गया है, जिसका जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो गवादर में जारी धरने में पहुंच गए हैं। मुजाहिरीन के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद मौलाना हिदायतुर रहमान ने 31 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। सूबाई हुकूमत ने माहीगीरों के तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए, जो सूबाई हुकूमत की बड़ी कामयाबी है।
पनाहगाहों के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन नसीम उर रहमान ने कहा है कि हुकूमत पनाहगाह मंसूबे के तहत लाखों लोगों को बाइज्जत तरीके से मुफ्त खाना फराहम कर रही है। उन्होंने ये बात आज शाम रेडियो पाकिस्तान की खबरों और हालात हाज़ा के एक प्रोग्राम में इज़हार ख्याल करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर में 115 पनाहगाहें मौजूद हैं और हर एक में 100 अफराद को पनाह देने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 50, खैबर पख्तूनख्वा में 30, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में 5-5 पनाहगाहें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्तकबिल में इस बड़े मंसूबे को तौसीह देने के लिए पुरज़्म है। मुल्क भर में इंसदाद कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हुकूमत पंजाब ने वैक्सीनेशन मुहिम रेड की शानदार कामयाबी पर ज्यादा वैक्सीनेशन वाले इलाकों में पाबंदियों में नरमी का फैसला किया है। इस नोटिफिकेशन का इत्तलाक रवा माह की 16 से 31 तारीख तक होगा। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे मोहम्मद एहसन अमजद की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब इमरान सिकंदर बलोच के मुताबिक वैक्सीनेशन की शरह के मुताबिक 55% से जायद वाले इलाके बेहतरीन, 45% से जायद वाले बेहतर, जबकि 45% से कम वैक्सीनेशन शरह के शहरियों को तीसरा दर्जा दिया गया है। 55% से जायद वैक्सीनेशन वाले शहर जिनमें मंडी बाउद्दीन, नारोवाल, जेहलम, रावलपिंडी, मियांवाली, डेरा गाजी खान, हाफिजाबाद और लोधरा शामिल हैं, वहाँ पर समाजी सरगर्मियाँ, डाइनिंग और शादी की तकरीबात मामूल के मुताबिक चलेंगी। इसके बरक्स 45 से 55% वैक्सीनेशन वाले शहरों में तमाम कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रह सकेंगी। इंडोर तकरीबात की इजाजत 500 अफराद के साथ, जबकि आउटडोर तकरीबात में 1000 अफराद की इजाजत होगी। जबकि 45% से कम वैक्सीनेशन शरह वाले इलाकों में इंडोर तकरीबात 300 अफराद के साथ और आउटडोर तकरीबात 500 अफराद के साथ जारी रह सकेंगी। सिंध हुकूमत ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर अमल करते हुए सिंध भर में कोविड-19 पाबंदियों से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी किया है। तफसील कराची से मोहम्मद वकास की इस रिपोर्ट में। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को शादी की तकरीबात, शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में जाने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि सक्खर और सांगड़ शहरों समेत कराची डिवीजन में 500 अफराद के इंडोर इज्तिमात की इजाजत होगी, जबकि बैरूनी इज्तिमात के लिए 1000 मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को तकरीबात में शिरकत की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाजार और कारोबारी सरगर्मियाँ रात 10 बजे तक जारी रहेंगी, जबकि जरूरी खिदमात बशमूल फार्मेसी, तिब्बी सहूलियात, वैक्सीनेशन सेंटर्स और सीएनजी स्टेशन हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम कर सकेंगे। पेशावर में महकमा सेहत और जिले इंतजामिया की मुश्तरका टीमों ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया और जारी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर मुतअद्दिद तलबा को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे मोतीउल्लाह से। एबटाबाद में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अली शेर खान खलील ने आज मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और दुकानदारों के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक किए। इस मौके पर उन्होंने गैर वैक्सीन शुदा दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए। नौशेरा, चारसदा, मर्दान और डेरा इस्माइल खान समेत सूबे के दीगर अजला में भी ऐसी ही कार्रवाइयां जारी हैं। दरी असना चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शहजाद मंगेश ने जिले इंतजामिया और महकमा सेहत को कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की तेजी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के तहत जिले सतह पर मंसूबा तरतीब देने की हिदायत जारी की। कोयटा समेत सूबे भर में कोरोना वैक्सीनेशन और गैर वैक्सीन शुदा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों पर मौसर अंदाज से अमल दरामद जारी है। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान कोयटा के नुमाइंदे साकिब अजीज से। महकमा सेहत की तश्कील करदा टीमों ने आज मुख्तस करदा मराकज और तालीमी इदारों जिनमें गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोयटा कैंट, सरियाब रोड गर्ल्स कॉलेज और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में तलबा और तालिबात को कोरोना वैक्सीन लगाई। जिला इंतजामिया के एहलकारों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके वहाँ मौजूद अफराद के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जाँच पड़ताल की और गैर वैक्सीन शुदा अफराद को वैक्सीनेशन करवाने से मुतालिक आगाही दी। इसी तरह सूबे के दीगर तमाम अजला में भी महकमा सेहत के ज़रिए तमाम कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल जारी है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला कुलगाम में तलाशी और मुहासरे की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए। नौजवानों की शहादत पर इलाके में जबरदस्त भारत मुखालिफ मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने आजादी के हक में और भारत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाए। इन शहादतों से रवां हफ्ते शहीद किए गए नौजवानों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम और दीगर हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने भारतीय पुलिस के हाथों श्रीनगर में 2 बेगुनाह खवातीन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है।
भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में भारतीय फौजियों के हाथों पीर के रोज 2 नौजवानों के जाली मुकाबले में कत्ल के खिलाफ मुजाहरे के दौरान भारत मुखालिफ और आजादी के हक में नारे लगाने पर एक खातून अफरोजा और उसकी बेटी आयशा को गिरफ्तार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में पुलिस की कार्रवाई को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि बुज़दिल भारतीय फोर्सेस करीबी अजीजों के बहरेमाना कत्ल पर शोक मनाने वाली खवातीन को भी नहीं बख्श रही। दूसरी तरफ आजादी पसंद तंजीमों बशमूल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम लीग, जम्मू और कश्मीर पीपल्स लीग, जम्मू और कश्मीर मुस्लिम खवातीन मरकज, जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एंड यूथ फोरम ने अफरोजा बेगम और आयशा समेत तमाम गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरियों की रिहाई के लिए और जाली मुकाबलों में नौजवानों के कत्ल के खिलाफ कल मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि मुस्तक़बिल की बेहतर नस्ल की तैयारी के लिए असातिज़ा को जज्बे से अपने फराइज और जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मीरपुर में आजाद जम्मू और कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब के दौरान किया। वज़ीर आज़म आजाद जम्मू कश्मीर ने कहा कि ज़ेरे तामीर तालीमी इदारे मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस हवाले से तरीक़ाकार की तैयारी के लिए एक कमेटी तश्कील देगी। आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है कि रियासत में बल्दियाती इंतखाबात वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक कराए जाएंगे। उन्होंने ये बात आज मुजफ्फराबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। आजाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म ने अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि इख्तियारात को बुनियादी सतह पर मुंतकिल किया जाएगा ताकि लोगों के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जा सकें। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वबा की वजह से रसद की फराहमी के निज़ाम में रुकावट के बायस अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। फ्रांस ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं क्योंकि बरतानिया में कोरोना वायरस की किस्म ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। कराची में वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले तक 5 ओवर्स में 54 रन बनाए। उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीतने के लिए 208 रन का हदफ दिया। उधर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज मुलतवी हो गई है। सीरीज मुलतवी करने का फैसला वेस्ट इंडीज के 5 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने बलबूते पर आगे आते हैं और निचली सतह पर खेलते हुए वो जिन हालात से गुजरते हैं वो उन्हें मुनफरिद बनाते हैं। कराची के स्टेट बैंक स्टेडियम में कायद आज़म ट्रॉफी 2021-22 के 9वें मरहले में सनसनीखेज मुकाबले के बाद सिंध ने सेंट्रल पंजाब को 11 रन से हरा दिया। सिंध के खेलों और उमूर नौजवानान के सेक्रेटरी अख्तर इनायत बुगाड़ी ने आज नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान के बॉक्सर आसिफ हजारा ने दुबई में युगांडा के हरीफ को हराकर एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल जीत लिया है। पंजाब के खेलों और उमूर नौजवानान के वजीर राय तैमूर खान भट्टी ने आज डेरा गाजी खान में स्पोर्ट्स जिम्नाजियम हॉल में एक रंगारंग तकरीब में मीर जाकर आजम रिंद गेम्स का इफ्तिताह किया। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। वजीर रेलवे आजम खान सबाती ने कहा है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। वो इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अल ज़ाबी से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। तिजारत और सरमायाकारी के मशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात फैसलाबाद के खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में $1.5 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 3 मराहिल में की जाने वाली सरमायाकारी के पहले मरहले में एरोजोल प्रोपिलेंट गैस प्लांट की तनसीब शामिल है। उन्होंने कहा कि मुल्की सतह पर गैस की पैदावार से दरामदी APG में इंसार में कमी लाने के हवाले से मदद मिलेगी। इस प्लांट में पहली बार रेफ्रिजरेंट गैसेज और एडनॉक महलूल भी तैयार हो सकेगी। रज़ाक दाऊद ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी दरअसल हुकूमत की पॉलिसियों के बायस मुल्क में कारोबार के हवाले से साजगार माहौल की मसर है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकम एंड सेल्स टैक्स और ई-फाइलिंग के बारे में आइंदा मंगल को एक वर्कशॉप का एहतमाम करेगी। अथॉरिटी के मुताबिक स्मीडा की तरफ से इस वर्कशॉप का इनेकाद नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया जाएगा, जिसका मकसद छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए बिला मुआवजा मशावरती खिदमात फराहम करना है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि ऐसी 100 इंडेक्स 635 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 43,731 पॉइंट पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 312 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 398 मिलियन से ज्यादा हिस्से का लेन देन हुआ था। आज वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज्यादा 49 मिलियन से ज्यादा हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 345 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिनमें से 86 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 248 में कमी, जबकि 11 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेकाम देखा गया। ब्लेस टेक्सटाइल कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 31 रुपए 21 पैसे का इजाफा, जबकि यूनिलीवर फूड्स के हिस्से की कीमतों में 949 रुपए 99 पैसे की कमी हुई। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,07,253 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,29,957 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिनमें से 61,306 मीट्रिक टन बरामदी और 68,651 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये तो थी तिजारती खबरें। अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने मुस्तहिक तलबा के लिए मोबाइल बुक क्लब का आगाज किया है। इस प्रोग्राम का मकसद इन तलबा को तालीम फराहम करना है जो उसके अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मुसव्वरी की फितरी सलाहियत के हामिल मुसव्विर तमकीन नदीम के फनपारों की नुमाइश लोक वर्सा इस्लामाबाद में जारी है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने इस माह की 23 तारीख को रावलपिंडी में गुल दाऊदी की नुमाइश के इनेकाद का फैसला किया है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने एशिया बहरुलकायल और जोन 2 क्लाइमेट आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए इंदराज का अमल शुरू कर दिया है। ये थी फन की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जम होने वाले अजलास में सूबे भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्कों और जोन्स के क्याम के मंसूबे के काबिल अमल होने की जायजा रिपोर्ट की तैयारी के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये बात खुराक साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सीनियर वजीर आतिफ खान ने ABP से गुफ्तगू करते हुए कही। ये थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। ताहम सियालकोट और कोटली में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने, जबकि बालाई अजला और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 5, कराची 11, पेशावर 2, कोयटा -7, गिलगित -4, मुजफ्फराबाद 0, मरी -1, श्रीनगर -2 और जम्मू 6 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की गैर मामूली कॉन्फ्रेंस के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, जो इतवार को इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में इक्तिसादी बहरान से पूरी दुनिया मुतासिर होगी। और कराची में तीसरे और आखिरी T20 क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 208 रन का हदफ दिया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद अवैस मेराज, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें मुक़द्दस रऊफ, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मोहम्मद रिजवान, कोऑर्डिनेशन एडिटर रुखसाना यासीन, मुदीर आला नसीरुल्लाह नजम, निगरान आला अब्दुल रऊफ खान। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और रिजवान हाशमी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पान।